जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्निभस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 13वां परिच्छेद चल रहा है और पेज नंबर 115 से जो 10वें नंबर का बिंदु है, 10वें नंबर का जो दोष है, उसकी चर्चा हमारे को शुरू करनी है। अरहंत परमेष्टि 18 दोषों से रहित होते हैं। उन 18 दोषों में से पहला है क्षुधा माने भूख लगना, दूसरा है तृषा यानी कि प्यास लगना, तीसरा है भय यानी कि डरना, चौथा है द्वेष यानी कि किसी के प्रति अनिष्ट की भावना रख करके उससे अप्रीति करना, राग किसी को इष्ट समझ करके उससे प्रीति करना, मोह यह मेरा है यह तुम्हारा है एकत्व ममत्व आदि बुद्धि करना, मद अर्थात घमंड मान, रोग अर्थात शारीरिक पीड़ा, और नौवा है चिंता अर्थात क्या होगा भविष्य में, मेरे मित्र कैसे होंगे, मेरा परिवार कैसा होगा, आगे क्या होने वाला है, इस संबंधी चिंतवन करते रहना और दुखी होना, वह वास्तव में चिंता कहलाती है। चिंता भी एक प्रकार का चिंतवन ही है, लेकिन जो चिंतवन आपको निर्भर ना करे, आपको सुखी ना करे, आपको परेशान करे, दुखी करे, तो वही चिंतवन क्या कहलाने लगता है? चिंता कहलाने लगता है। और वही जो चिंतवन जो हमें निर्भर करे, हमें सुख और शांति पहुंचाए, वही चिंतवन तत्व चिंतन कहलाता है। देखिए 10वें नंबर बिंदु से अपन प्रारंभ करते हैं। जन्म। जो गर्भाशय नरकावास से भी अधिक दुखप्रद एवं अनेक प्रकार के क्षुद्र कीड़ों के समूहों से व्याप्त रहता है, उसके भीतर प्राणी का अतिशय कष्टदायक जन्म बार बार हुआ करता है। ठीक है, यहाँ जन्म संबंधी दुख, जन्म संबंधी पीड़ा और जन्म संबंधी स्थान आदि के बारे में बात की जा रही है ना। वास्तव में तो ऐसा है कि दुख भोग लेते हैं और समय बीत जाता है, हम सब भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें ये ख्याल भी नहीं था, लेकिन अब देखिए शास्त्रों में कितनी पीड़ा कही गई है। अगर हम इसी को इमेजिन करें तो विचार करके देखेंगे कितनी वहां परतंत्रता है, कितनी वहां पराधीनता है। बाहर हम कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब कुछ कर सकते हैं ना। अंदर तो क्या है बताइए? कुछ नहीं, बंद करके रह जाना, एक पोजीशन में रहना, है ना। और माँ जो खा रही है वही प्राप्त होना, तो ये सारे दुख हैं। और वहां
कैसे दुख है? नरकवास से भी अधिक दुखप्रद। माने यहाँ कह रहे हैं कि नरक से भी अधिक दुख है, बहुत गंदी जगह, बहुत कीड़ों से व्याप्त, अतिशय कष्टदायक है। और ऐसा जन्म हमने कितनी बार लिया? बार बार लिया। सोचो, माने हम नरक की भी पीड़ा को भोग करके आए, हमने नरक के दुखों को भी भोगा, लेकिन ख्याल नहीं। सोचिए, जब हमें इस भव के गर्भ के दुख नहीं पता, जन्म के दुख पता नहीं मतलब ख्याल में नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो फिर पूर्व भव में जो हमने दुख भोगे हैं वे हमारे को कैसे ख्याल में रहेंगे? लेकिन ख्याल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दुख नहीं भोगे हैं। ये जीव जन्म मरण के निरंतर दुख भोग रहा है, तो ये जन्म संबंधी बात है। तो ये जन्म एक दोष है, ठीक है। और अब भगवान भी अगर जन्म लें तो वे भी इस दोष से क्या हो जाएंगे? संयुक्त हो जाएंगे, तो वे सदोष हो जाएंगे। जैसे अन्य मतावलंबियों में भगवान जन्म लेते हैं, और हमारे यहाँ साफ साफ क्या है कि भगवान जन्म नहीं लेते बल्कि बनते हैं। भगवान बना जाता है। कोई जन्मजात है आपके यहाँ भगवान? एक भी बोलो। कोई भी नहीं है, ठीक है। किसी को भी जन्मजात भगवान नहीं माना जाता। जन्मजात आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, बस। जन्मजात माने जन्म सहित आप अपने शायिक सम्यक को लेकर के जन्म ले सकते हो, इससे अधिक नहीं है। जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा। जरा अर्थात नष्ट बुद्धि। जिस वृद्ध पुरुष का अपना शरीर ही जब आज्ञा का पालन नहीं करता है, अर्थात उसके वश में नहीं रहता है, तब भला दूसरा कौन उसके वश में रह सकता है? ये तो कितनी सुंदर बात है। मेरे ख्याल में मैंने तो ऐसी बात पहली बार पढ़ी है, पढ़ी भी होगी तो ख्याल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? वृद्ध अवस्था आने पर आपका जो घर में एक प्रभुत्व था वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? बेटों के योग्य होने पर पिताओं का जो दुकान पर अधिकार होता है ना, बहुओं के अधिकार हो जाने पर सासों का जो एक घर में अधिकार था पहले वाला, वो अधिकार क्या हो जाता है? प्रभुत्व क्या हो जाता है? बोलो। वही कर्मचारी लोग जो अभी तक ये कहते हैं कि जैसा सेठ जी कहेंगे वैसा होगा, अब वही कर्मचारी लोग कहते हैं कि जैसे बाबूजी कहेंगे वैसा होगा। बाबूजी सेठ जी अंतर समझ रहे हैं? अब आप चुप रहो, अब आपका समय चला गया। अब जो भैया कहेंगे वो होगा, है ना। घर की काम वाली भी कहती है कि अब आप गया समय आपका, अब तो बहू जो कहेगी वो होगा। बताओ बहू क्या बनना है, बहू बताओ ये क्या होना है, बहू बोलो ये क्या होगा। अब सारी रिपोर्ट किसे मिलेगी? है ना, दुकान की सारी रिपोर्ट। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं तो यहाँ कितनी अच्छी बात कही। जब तुम्हारा अपना शरीर अब तुम्हारे वश में नहीं रहा, जब अब अपना शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा, जब अपना शरीर ही तुम्हें धोखा दे रहा है, तो जगत के जन धोखा दें तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? जगत से संबंध तो इस शरीर से ही है ना। सोचो, विचार करो। क्योंकि इस शरीर को से उत्पन्न हुए बच्चे ही अपने बच्चे कहलाते हैं। शरीर से उत्पन्न हुआ पुत्र पुत्र कहलाता है, शरीर से उत्पन्न हुआ लड़की बच्ची लड़की कहलाती है। अपनी शरीर से है। और जब वृद्ध अवस्था आने लगती है तो धीरे धीरे शरीर ही हमारा साथ देना छोड़ देता है। देखो, शरीर तो आपका धीरे धीरे साथ देना छोड़ देता है, लेकिन शरीर से भेद विज्ञान का कुछ उपाय किया कि नहीं किया अभी तक, कि बिल्कुल शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक ही मरण को प्राप्त होना है? वो साथ छोड़ रहा है ना, तो आप फिर भी इंडिकेशन नहीं समझ पा रहे हो। फिर भी आप उसके इशारे नहीं समझ पा रहे हो। अरे भैया, इशारे समझो, विचार करो, एकत्व अन्यत्व भावना का विचार करो। शरीर अपना नहीं है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। ये सब विचार करो। ये शरीर ये भेद विज्ञान में निमित्त बन रहा है। धन्यवाद मानो कि भैया ये प्रतिकूल परिस्थितियां आन पड़ी हैं, तो कम से कम धर्म की बुद्धि तो होती है। अभी सब अनुकूलताएं चल रही होती तो हम कितना धर्म का विचार कर पाते। देखो, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं अपने लिए, आप लोग भी विचार करिएगा। जिस वृद्ध पुरुष का नष्ट बुद्धि समझ रहे हैं?
बोलो भैया, अब आपकी वैसी बुद्धि है, वही सब वैसा सब कुछ याद रहता है, वो फर्राटेदार वाला जैसे पहले याद रहता था। देखो हमारी बुद्धि कैसी होती जा रही है। और सोचो ऐसी बुद्धि होती जा रही है, फिर लोग विचार करते हैं कि चलो भैया आप धर्म करेंगे कब? बुढ़ापे में। जब बुद्धि कैसी होने लग जाएगी, जब बुद्धि नष्ट होने लग जाएगी ना धीरे धीरे, तब अपन धर्म करना शुरू करेंगे। अब फिर कोई कुछ समझाएगा, समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, कैसे समझ में आएगी? देखो, नष्ट बुद्धि, वृद्ध अवस्था में धीरे धीरे बुद्धि अपना ही रखा हुआ सामान भूल जाते हैं। बोलो, है ना? कहना पड़ता है कि देखो हम ये सामान यहाँ रख रहे हैं, अगर हम भूल जाए तो तुम बता देना। कहते हैं कि नहीं कहते? अपना रखा हुआ सामान भूल जाते हैं, किधर का किधर क्या। अरे बहुत से लोगों को तो ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि ये भी ख्याल में नहीं रहता है कि सुबह का भोजन किया कि नहीं किया। वो तो अलग ही बात, मैंने अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं आपके सामने हैं, बिल्कुल वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पता नहीं ख्याल में नहीं आता। थोड़ी देर पहले खाना खा के बैठे, है ना, कोई आया, बातचीत की, और बिल्कुल विस्मृत हो गया कि चलो भैया खाना लगा दो हमारा। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा हो जाता है धीरे धीरे हमारी। तो भैया मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अब ऐसी बुद्धि होने पर हमें बताओ धर्म कैसे समझ आएगा? ऐसी बुद्धि हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ होना नहीं होना भवितव्याधीन है, लेकिन उससे पहले ही अपना काम कर लो कि नहीं कर लो। मैंने जब दिखाई ना दे, जब सुनाई ना दे, जब समझ नहीं आए, है ना, तब हम कैसे धर्म कर पाएंगे? इसलिए भैया दुर्लभ मनुष्य भव बर्बाद, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। दुर्लभ मनुष्य भव बर्बाद ना हो उससे पहले ही, इंद्रियां शिथिल ना हो उससे पहले ही। दौलत राम जी की पंक्ति बोलो, 6 डाला की। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटति निज हित करो। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? जब लो, जब तक, जरा ना रोग गहे, जरा मतलब बुढ़ापा और रोग मतलब रोग, जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, जब तक कोई रोग ना ग्रसित कर ले, तब लो झटति निज हित करो। उससे पहले ही अपना झटति, झटति समझते हैं आप लोग? झटति का मतलब बहुत शीघ्र, जल्दी से, है ना। घर में लड्डू बनाए हो, अरे कोई खाना ले जल्दी से, पहले ही खा लो, तो कैसे भागे भागे आते हैं, है ना। कोई बहुत, मान लो बहुत कम चीज रह गई, जल्दी ले लो, कोई ले ना ले। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? भैया जल्दी से अपना हित कर लो, क्योंकि कुछ भरोसा है कल को कौन सा रोग हमारे को निकल जाए। एक कितने आप देखो अपने आसपास लोगों को, एक क्षण पहले तक बिल्कुल स्वस्थ लगते थे, और एक क्षण बाद तक थोड़ा सा सामान्य से चेकअप के लिए गए, डॉक्टर ने कुछ लक्षण देख लिए, चेकअप कराया, अब पता चले अंदर में कोई बहुत बड़ा रोग निकल आया, और वो कह रहे हैं नहीं आपको एडमिट होना पड़ेगा। बोलो कब आपको ये सूचना मिल जाए? बाहर से स्वस्थ दिखने पर अचानक से कोई, है ना, दौरा पड़ जाए, दिल में दर्द हो, सर में दर्द हो, कुछ कोई खबर है क्या, कोई भरोसा है क्या हमारे को? बताओ कब आ जाए। इसलिए दौलत राम जी कह रहे हैं भैया जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, और जब तक कोई रोग ना ग्रसित कर ले, उससे पहले ही अपना हित कर लो। देखिए, नष्ट बुद्धि जिस वृद्ध पुरुष का, ये भैया सब लोग आप लोग समझना, मैं आपको सही कह रहा हूं, यही सुनने पर, यही समझने पर और यही स्वीकार करने पे ही समता आएगी। क्योंकि ये सिर्फ आपकी हालत नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि इन्हें कैसे पता हमारे, अरे आपकी नहीं, सबकी यही हालत है, सबकी ये हालत है। हमारी तो ये कहो फिर भी बढ़िया है, और लोगों को देखो कैसे कैसे बच्चे क्या क्या करते हैं, घर से बाहर निकालना, प्रॉपर्टी से बेदखल करना, ये सब आसपास मिलती है कि नहीं मिलती है? एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे देखने को मिली थी, है ना, अपने वो दिल्ली के अच्छे घर के प्रोफाइल के, है ना, और वो भिखारी बन करके भीख मांग मांग करके खा रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया, अपने ही बेटे ने। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो भाई चाहे जैसी भी हालत हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप ये विचार करोगे तो ही समता आएगी, और कुछ तो समता का उपाय नहीं है। देखो विचार करने वाली बात क्या है कि जिस वृद्ध पुरुष का अपना शरीर ही जब आज्ञा का पालन नहीं करता, अर्थात उसके वश में नहीं रहता,
तब भला दूसरा कौन उसके वश में रह सकता है? ये विचार करो। जब सबसे नजदीकी अपने शरीर में अपनी नहीं चल रही तो दूसरों में कैसे चलेगी? जब शरीर अपना नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले अपने कैसे हो सकते हैं? विचार करना भैया। कोई नहीं, अर्थात वृद्ध अवस्था में प्राणी के अपने शरीर के साथ ही अन्य कुटुंबी आदि भी प्रतिकूल हो जाया करते हैं। ये लो भैया, आपको लग रहा है आपके साथ हो रहा है, अमित गति आचार्य ने देखो कितने पहले ये सब बातें लिख दी। माने वृद्ध अवस्था क्या है? वृद्ध अवस्था मान ले सब लोगों का एक साथ अपना साथ छूटना, धीरे धीरे करके, अचानक से। बोलो, जब तक दुकान पे बैठा करते थे, दुकान पे अपना अधिकार जमा करके रखते थे, तब जैसा आप घर में अपना प्रभुत्व जमाते थे, क्या अब भी आपका प्रभुत्व वैसे ही रहा? क्या अब भी आपकी आज्ञा का पालन वैसे ही हो रहा है? क्या अब भी आपकी देखभाल, आपका प्यार, आपकी केयर? बोलो, धीरे धीरे सब में अंतर आ जाता है। ये क्या है? पता है ये क्या है? ये हमें सजा मिल रही है। किस बात की सजा मिल रही है हमारे को? कि जब जवानी के समय हम अपने शरीर को और इन पर द्रव्यों को अपना मान करके इनमें एकत्व ममत्व करते थे और जन्माणी की बात स्वीकार नहीं करते थे, आज हमें उसकी सजा मिल रही है। जिन लोगों को हम अपना मान रहे हैं वो हमें छोड़ करके चल देते। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। और मैं क्या करता रहता हूं? आकुल व्याकुल हो रहता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इन्हें सुना रहे, उन्हें सुना रहे, फोन करके इन्हें सुना रहे, पड़ोसी को सुना रहे, ये क्या है? ये आकुलता ही व्याकुलता ही तो है। विचार करने वाली बात क्या है कि सुनो, मुझे आज फल मिल रहा है। किस बात का फल मिल रहा है? मिथ्यात्व दशा में मैंने सबको अपना मान करके मिथ्या अभिमान किया, जिनवाणी की बात नहीं सुनी, श्री गुरुओं की बात नहीं सुनी, इन्हें अपना ही मानता रहा। यहाँ कह रहे हैं कि देखो भाई, अनुकूलता में भी अपने नहीं है, लेकिन नहीं, हमने नहीं सुनी। हमने कहा नहीं नहीं, सब तो अपने ही है। देखो, मेरे बिना कुछ नहीं हो रहा, मेरे बिना कुछ नहीं हो रहा, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, कितने तो अनुकूलताएं हैं। लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था आने पर प्रकृति कहें, वस्तु स्वरूप कहें, वो हमें हमारा असली आईना दिखाई देता है। लेकिन जब हम असली आईना देखते हैं तो हम आकुलता व्याकुलता करते रहते हैं। देखो भैया, आकुलता व्याकुलता मत करो, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जब शरीर हमारा धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, हमारे प्रतिकूल हो रहा है, तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि अन्य जन, अन्य कुटुंबी जन हमारे अगर प्रतिकूल होते जाएं धीरे धीरे, हमें वैसा ट्रीटमेंट ना करें जैसे पहला मिलता था, तो कौन से आश्चर्य की बात है? तुम भैया भेद विज्ञान करना, तुम भैया अपना कल्याण करना, तुम ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करके जिनवाणी की शरण ग्रहण करना, और ये विचार करना है कि हाँ सत्य है, जिनवाणी की एक एक बात सत्य है। मैं गलत था, जब सब अनुकूल थे तब भी मेरे अनुकूल नहीं थे, किसी अन्य कारणों से अनुकूल थे। आज भी वे प्रतिकूल हैं तो वो मेरे प्रतिकूल नहीं है, किसी अन्य कारणों से प्रतिकूल है। पुण्य का उदय था तो सब अनुकूल रहे, और आज पाप का उदय आ गया तो कोई अनुकूल नहीं रहा। अपने पुण्य पाप का विचार करके भेद विज्ञान करना, और ये विचार करना कि जब शरीर मेरा नहीं तो फिर तो अन्य कोई साथ कैसे दे सकता है, ऐसा विचार करके समता रखना। देखिए आगे, मरण। जिस मृत्यु के नाम मात्र के सुनने से भी चित्त अतिशय कंपायमान हो उठता है, वह मृत्यु प्रत्यक्ष में उपस्थित होकर क्या भय को उत्पन्न नहीं करेगी? अर्थात अवश्य करेगी। मरण भय नाम का भय तो है ही, है ना? यहाँ पर और जिनवाणी है अपने पास, ले सकते हैं। देखिए, तो मरण अर्थात, मरण क्या है? मरण है आपके जुटाए हुए एक एक संयोगों का वियोग हो जाने का नाम मरण है। बोलिए, जब हमारा मरण हो जाता है तो क्या होता है? सब एक साथ, क्या एक साथ छूट जाता है? वो जो एक एक चीजों के लिए लड़े ना हम, अब आज समझ में आती है सब छूटने वाला है, इसी का नाम तो मरण है। दुख होता है, परेशानी होती है, अरे जिस एक इंच जमीन के लिए हम लड़े वो हम नहीं ले जा पाएंगे। बोलो,
वो जिस हार के लिए हमने देवरानी जेठानी में, सास बहू में लड़ाई करी और घर में बहुत कलह मचाया, अपने परिणाम खराब करे, वो हार हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो प्रॉपर्टी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते जिस प्रॉपर्टी के कारण भाई भाई की में प्रीति नष्ट हो गई। बोलो, 15, 20, 25 साल से जो भाई एक साथ रह रहे थे, उन भाइयों में प्रॉपर्टी के कारण, घर के बंटवारे के कारण क्या हो गया? प्रीति नष्ट हो गई। हम लड़ लिए, हम अलग अलग हो गए, लेकिन पता चला कि जिसके लिए हम लड़े, जिसके लिए हमने द्वेष किया, जिसके लिए हमने अपने इतने परिणाम खराब करे, उन चीजों को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। बोलो, जिन एक एक आप विचार करो, 10-10 रुपए, 12-12 रुपए, 15-15, 20-20 रुपए के लिए हम ग्राहकों से लड़े, अपने परिणाम खराब करे, बच्चों से इतनी तानेबाजी करते कि नहीं करते? मैंने अक्सर देखा है बड़े लोग जाकर के दुकान पे जाकर के बच्चों से, तू ऐसे कर रहे हो क्या, ऐसे काम चलता है क्या, 4 दिन में रोड पे आ जाओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर बच्चे मान लो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बिजनेस करें, तो माने जिन हम थोड़े थोड़े रुपयों के लिए लड़े, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़े, जिन दुकान के लिए लड़े, जिन जमीन के लिए लड़े, जिन संयोगों के लिए लड़े, वे संयोगों का क्या होने वाला है? वो याद है एक बार शादी हुई थी, शादी में सबको साड़ियां बटी थी, आपको थोड़ी कम, उसमें भी शादी वो होती है ना क्वालिटीज। मान लो धोखे से आपको है ना अच्छी क्वालिटी वाली साड़ी नहीं मिली हो, माने एक होती है प्रीमियम वाली जो बहुत तगड़े रिश्तेदारों को दी जाती है, तो आप तो तगड़े ही थे, लेकिन वो गलती वश, जल्दी जल्दी में, भूलवश आपको कोई दूसरी साड़ी दे दी गई और आपने खूब लड़ाई की कि बताओ हमारा अपमान कर, लोगों का बहुत जल्दी अपमान हो जाता है ना, बताओ हमारा अपमान कर दिया, हमारे को ऐसी साड़ी दी, उनको तो अच्छी दी है, जाते वक्त हमारे को डब्बा भी नहीं दिया, डब्बा भी दिया तो उसमें 2 लड्डू लुढ़क रहे थे। जब आप इन सब, अब सोचना, विचार करना, अब हम उसके लिए हमने कम से कम 10 दिन घर में लड़ाई की थी कि हमारे को देखो, तुम्हारे अब खानदान में देखो, तुम्हारे खानदान से हमें क्या कपड़ा मिला, है ना। अगर लड़की वालों की तरफ से मिला तो पति अपनी पत्नी को सुनाएगा, है ना। पति की तरफ से कोई शादी थी और उसकी तरफ से मिला तो देखो तुम्हारे खानदान वालों में कैसी साड़ी दी हमारे को। अब जब हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए इतना लड़े और हमें एंड में पता चलता है कि उन छोटी चीजों को हम ले जा ही नहीं सकते अपने साथ, बोलो, जिस अभिमान में हम घूमते कि देखो मेरे नाम ये प्रॉपर्टी है, मेरे नाम ये है, मेरे नाम वो है, मेरे नाम वो है, और हम ये सब विचार करते रहे और अभिमान करते रहे कि देखो अब मेरे नाम इतनी प्रॉपर्टी है, वो अपने साथ नहीं जाएगी। बस यही दुख हमें परेशान देता है। मरण में पता है कोई दुख नहीं होता, मरते हुए व्यक्ति का कोई दुख ही नहीं है। देखो एक एक बात समझना, मरते हुए व्यक्ति को कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होती। जैसे मान लो हम बिस्तर पे लेटे हों और हमारा मरण हो रहा हो, तो आपको क्या लगता है कोई हथौड़ा मारे तब ऐसे उतना दर्द होते तब मरते हैं? मरण में कोई दर्द होता है? मरण का कोई दर्द नहीं है। आपको कोई रोग हो तो अलग बात है, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मरने का कोई दुख नहीं, मरने में कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती। तो जिसमें कोई दर्द नहीं है, जिसमें कोई पीड़ा नहीं है, उससे हम इतना क्यों घबराते हैं? वास्तव में क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने सब इकट्ठे कर रखे हैं, इन सबका क्या होने वाला है? सब छूट जाने वाला है। हम देखो छोटी छोटी चीजों पे इतनी आकुलता करते हैं ना, एक हमारी चप्पल चली जाए तो हमारे को कितनी आकुलता होती है, एक हमारी साड़ी खराब हो जाए, कपड़े खराब हो जाए तो हमारे को कितनी आकुलता होती है, घर में से एक चम्मच चली जाए, कुछ ख्याल में आ रहा है? घर में से एक चम्मच चली जाए तो हमारे को कितनी आकुलता हो। अब ये सारी चम्मचें एक साथ जाने वाली हैं, जाने वाली है का मतलब क्या है? आप इन्हें छोड़ करके अब जाने वाले हो। इन सब का देखो, चम्मच चली जाना मतलब वियोग हो जाना, और इन संयोगों का भी क्या होने वाला है अब? वियोग। बस ये कल्पना हमारे को डराता है। हम इस चीज से डरते हैं कि सब चला जाएगा, ये संयोग चले जाएंगे, लड़का चाहे कितना भी नालायक हो अब नहीं मिलेगा। बस ये कल्पना हमारे को डराती है। देखो आगे, विषाद, किसी उपद्रव या महारोग के उपस्थित होने पर अथवा पुत्र, मित्र व धन का विनाश होने पर अतिशय हीन बल युक्त अर्थात दुर्बल मनुष्य को जो विषाद
अर्थात शोक उत्पन्न होता है वह उसके प्राणों का घातक होता है। शोक समझते हो? दुखी होते रहना, असहाय होकर क्या करें, कुछ कर नहीं पाना। कैसे करना? पुत्र के चले जाने पर, मित्र के चले जाने पर, धन का विनाश होने पर। देखो सिंपल सी बात है, जब आप कुछ कर नहीं सकते, होता है ये अभिमान जो हमारा है जीवन में कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका ये अभिमान प्रकृति ने, वस्तु स्वरूप ने कितनी बार तोड़ा? कितनी ही बार असहाय होकर के करते, भैया हम क्या करें, भैया हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, दुखी हो रहे हैं, होते रहते कि नहीं होते रहते, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। बोलो, धन नष्ट हो गया अपने आंखों के देखते हुए, अपने आंखों के सामने ही बर्बाद हो गया, क्या करें बताओ? शोक करते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वह विषाद शोक उत्पन्न होता है, ये प्राणों का घातक तक हो जाता है। लोग धीरे 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 इसी शोक में ग्रसित होकर के मर जाते हैं। आपने नहीं देखा कितने सारे लोगों को, है ना, पति मरा, कुछ दिनों बाद पत्नी मर गई, है ना, पत्नी मरी तो कुछ दिनों बाद पति भी मर गया। कहते हैं भैया जब से वो पत्नी गई, पति बहुत दुखी थे, बहुत शोक में रहते थे, इसलिए वे भी कुछ दिनों बाद उनका भी क्या हुआ। देखते कि नहीं देखते, घटना ऐसी होती है कि नहीं होती है? ये ऐसा स्वरूप है। आगे देखिए, विस्मय, जो विभूति अपने लिए कभी प्राप्त नहीं हो सकी, ऐसे दूसरे की विभूति को देखकर मूर्ख मनुष्य को अतिशय आश्चर्य हुआ करता है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? जो हमें मिला नहीं तो हम दूसरों को देख देख, ओहो ऐसा है, ऐसा है, अरे वाह तुम्हारे यहाँ ये है, ऐसे कर करके हम आश्चर्य करते रहते हैं। बताओ, दूसरों को देख देख करके हमें ये जो आश्चर्य होता है, ये हमारे को क्या उत्पन्न करता है? जैसे मान लेना, फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में कंपटीशन हो। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ये कराते हैं, हमारे तो नहीं कराते। दूसरों को देखकर तो आश्चर्य हुआ, अब घर में जाकर मम्मी, उनके मम्मी पापा तो ऐसे करा रहे, आप तो कराती नहीं हो, आप तो हमें देती नहीं हो, आप तो बहुत बेकार हो, उनके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं। बोलो क्या क्या रिजल्ट क्या निकला? दुख निकला। बोलो, कंपटीशन होता रहता है कि नहीं होता रहता है? अच्छा, तुम्हारे पति तुम्हें यहाँ घुमा के लेने गए, अथवा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए ऐसे करती है, मेरी पत्नी तो कुछ करती नहीं है मेरे लिए, घर आओ तो चैं 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 चैं। बोलो क्या होता है? दूसरों का सुन सुन करके आश्चर्य उत्पन्न होता है, और फिर आश्चर्य होने के बाद हमारे साथ ऐसा नहीं है तो दुख होता है। सुनो, आश्चर्य तभी होता है जब अपने पास नहीं है। अपने पास होता है कि तो क्या आश्चर्य होता है? जैसे मान लो आपके घर में बहुत पकवान बनते हो रोज, और कोई कहे कि हमारे घर में भी पकवान बने, तो आपको आश्चर्य होता है? आपको नहीं, इसमें हमारे घर में भी बनते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? कोई कहे कि हमारे पास ये वाला फोन है, और आपको इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास भी, सबके पास यही फोन है। तो आश्चर्य माने समानता होती है तो आश्चर्य नहीं होता है, और जब अपने से अधिक होता है तो हमारे को आश्चर्य होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो विभूति अपने पास नहीं हो और किसी दूसरे के पास हो, तो देख देख करके हमारे, अच्छा तुमने नई गाड़ी ले ली, अच्छा तुमने नया मकान ले लिया, ओहो ये बढ़िया बात बनवा ली। तो ये देख देख करके हमारे मन में क्या होता है? आश्चर्य होता है। और आश्चर्य होता है ये अलग बात है, लेकिन फिर आश्चर्य क्या उत्पन्न करता है? फिर बाद में दुख उत्पन्न अच्छा, तुम लोग अब विदेश घूमने जा रहे हो, हमने तो भैया मैप में ही देखी है सारी चीजें, फोटो में ही देख ली, हमारा तो कहाँ भाग्य है कि हमारे पति हमारे को विदेश लेकर के जाएं। बोलो दुखी होते रहते हैं कि नहीं होते रहते हैं? तो ये है आश्चर्य। आगे देखिए, रति, समस्त अपवित्र पदार्थों से, रस, रुधिर, हड्डी, चर्बी आदि घृणित धातुओं से निर्मित जो दुर्गंधमय शरीर घृणास्पद होने से छोड़ने के योग्य है, उसके विषय में नीच मनुष्य इस प्रकार से अनुराग करता है, जिस प्रकार की कुत्ता किसी सड़े गले शव को, अर्थात मृत शरीर को पाकर उसमें अनुराग किया करता है। रति मतलब क्या होता है? रति माने अनुराग करना। बोलो, किसी कुत्ते को आप देखो, बहुत दिन का सड़ा गला मांस हो और वो उसको बहुत चाव से बहुत खुश होकर के खा रहा हो, तो अपन को ऐसा लगता है ना कि बताओ देखो कैसा जीवन है,
कितनी गंदी गंदी चीजें हैं और उसे खा करके आनंद मान रहा है। ऐसी आचार्यों को हमें देख करके ऐसा लगता है कि बताओ, इस जो शरीर इतना दुर्गंधमय, मल मूत्रमय, इतने मैंने मल के ही द्वार बहते रहते हैं, गंदगी का ही स्थान है, उस शरीर में एक दूसरे से इतना अनुराग कर रहे हैं। आश्चर्य होता है। आगे देखिए, खेद। व्यापार करते हुए निर्बल प्राणी के शरीर को मर्दित मर्दित करने वाला जो खेद उत्पन्न होता है, उसे विकल करने में समर्थ होता है, अर्थात उससे वह व्याकुलता को प्राप्त होता है। खेद उत्पन्न होता रहता है। स्वेद, व्यापार से उत्पन्न हुआ। ये तो एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे सब जगह, ऐसा नहीं सिर्फ व्यापार में ही खेद होता हो। ठीक है, देखिए, अपना मन का किया हुआ नहीं होता है तो भी खेद होते हैं। बहुत मन से आज हम सबके लिए कोई डिश बना रहे हो, ठीक है, और वो हमारे मन के अनुकूल नहीं बने तो क्या होता है बताओ? खेद ही होता है। स्वेद, व्यापार से उत्पन्न हुआ दुर्निवार परिश्रम से संताप को प्राप्त हुआ शरीर पसीने से इस प्रकार तर हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि से संताप को प्राप्त हुआ घी का घड़ा पिघले हुए घी से तर हो जाता है ना। जैसे आग 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 पे अपन घी रख दें तो वो घी का क्या होता है? पिघल जाता है। ऐसे ही मेहनत करते 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 जो हमारे पसीना उत्पन्न होता है, ये क्या है? ये पसीना कोई सुख का चिन्ह थोड़ी ना है। बोलो, पसीना कब होता है ना? जब अपन मेहनत कर रहे हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो और लगे पड़े हो, तो फिर क्या आता है? पसीना आता रहता है। पसीना आना अच्छी माने गुण है कि दोष है? दोष है। पसीना अपने आप में क्या है? मल ही तो है। बोलो, अच्छी बात है? किसी पसीने में कोई चिपका हुआ गले लगाओगे, आप हाथ मिलाओगे, हम कहेंगे अरे, मान लो कोई पसीने में तर बितर आदमी अपना हाथ पैर यहाँ छपा भी दे तो कैसा लगता है? बोलो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? पसीना दोष है। और हमारी बुद्धि देखना, हमारी बुद्धि, भगवान के पसीना आ गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, अतिशय हो गया, हमें भगवान के पसीना अतिशय लगता है। बोलो, दुनिया में कितने अतिशय हो गए ये वाले पसीने वाले, है ना? किसी भी मूर्ति में किसी भी कारण से मानो पानी आ रहा हो, उस पानी को हम क्या नाम दे देते हैं? हम पसीना नाम दे देते हैं। और भगवान के पसीना आ गया तो ये क्या हो गया? अतिशय हो गया। बट ऐसा सच बताना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताना, उन लोगों की सुने कि आचार्यों की सुने? बस इतनी बात बता दो मुझे। आचार्य तो कह रहे हैं कि आप खुद देख रहे हो ना, आपके सामने जनवाणी है ना, पसीने को क्या, किसकी चर्चा चल रही है? दोषों की चर्चा चल रही है, और वे उसे क्या मानते हैं? वे अतिशय मान रहे हैं। बताओ, हम किसकी बुद्धि क्या कहें हम? बताओ, आप विचार करो, सोचो। बताओ, हमारा जैन धर्म किस दिशा में जा रहा है? कोई उनको कहने वाला नहीं। बताओ। हाँ, इधर अगर मान लो आंखों से पानी आने लग जाए तो हम क्या कहने लग जाते हैं? भगवान के आंसू आ गए। इधर से आने लग जाए तो भगवान को पसीना आ गया। आंसू आना अच्छी बात होती है? सही से बताओ, अच्छी बात होती है? तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपके बच्चों को हमेशा आंसू आते रहे। दूं? दूं ये वाला आशीर्वाद दें चाहिए आपको? अगर आंसू देना अच्छी बात होती है, कोई एक दूसरे को आशीर्वाद देता है कि सदा तुम्हारे आंखों में आंसू रहे हैं, ऐसा कोई आशीर्वाद देता है? आंसू आना दुख का प्रतीक है ना? और हम उन आंसुओं को भगवान का अतिशय मानते हैं। बोलो, विचार करो, अगर आंसू आए तो क्या वीतरागता रह सकती है? सुनो, वीतरागी अरहंत परमेष्टि के कभी आंसू नहीं आते। वीतरागी अरहंत परमेष्टि के कभी पसीना नहीं आता। वीतरागी अरहंत परमेष्टि को कभी खेद नहीं होता, कभी शोक नहीं होता। आंसू तो शोक के कारण होते हैं। कभी अपन बहुत दुखी हो जाते हैं, अथवा कोई सीरियल देख रहे हो तो उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, है ना? आपको तो कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन सामने वाली जो आपकी वो हीरोइनी है, जो एक्ट्रेस है, उसके साथ पीड़ा, उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो उसे देख करके आपकी आंखों में क्या आ जाते हैं? तो वो करुणा है। करुणा पता है क्या होता है? करुणा होता है कि दूसरों के दुख में खुद दुखी होने का नाम क्या है? यह करुणा कहलाते हैं।
तो आपको तो कोई दुख नहीं है, आप तो आराम से एसी में बैठ के सीरियल देख रही हो, है ना, लेकिन उसके दुख उसको भी नहीं है एक्चुअल में। लेकिन उसके सामने जो चित्रित किया जा रहा है, उस सारी स्थिति को देख करके आपके मन में जो रस परिपाक होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है, इसके कारण आपकी आंखों में क्या होने लग जाते हैं, आंसू आने लग जाते हैं। अथवा बहुत बहुत रेयर लोगों को कहते हैं भैया ये खुशी के आंसू हैं, तो खुशी के आंसू हो तो लोग ये कहते हैं हाँ रोते रहो, खुशी के फिर तो रो, ऐसा तो फिर भी नहीं कहते। खुशी के आंसू में भी उसमें कहीं ना कहीं आश्चर्य है, कहीं ना कहीं पीड़ा छिपी होती है। अभी तक हमने जो प्राप्त नहीं किया, आज हमारे को वो प्राप्त हो गया तो हमें खुशी में रोने लग जाते हैं। ये सब क्या है? रोना अपने आप में क्या है, एक दोष है। और वहीं भगवान के आंख वाले एरिया से अगर मान लो किसी भी कारण से पानी निकल आए, प्राकृतिक कारण से या कोई भी कारण से, तो हम उसको क्या मानने लग जाते हैं। अब मैं यहाँ एक बात कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि सही है, लेकिन हम अगर निर्णय करेंगे तो जिनवाणी के अनुसार करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको किसकी सुननी चाहिए? चलते फिरते मिथ्या दृष्टि जिन्हें कुछ नहीं पता, आप उनकी सुनोगे कि हमारे आचार्यों की बात सुनोगे? बोलो, सही सही बताओ, किसकी सुननी चाहिए? देखो भैया, दुनिया चाहे कितना भी उसको अतिशय मानता रहे, लेकिन कौन लोग मान रहे हैं? बेवकूफ लोग मान रहे हैं। कौन लोग उस पसीने को अतिशय मान रहे हैं? बोलो। आपको पता है, अगर अरहंत परमेष्टि को पसीना आ जाए तो वे अरहंत परमेष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि स्वेद यानी कि पसीना 18 दोषों में से क्या है, एक दोष है। और अपन साफ साफ पढ़ते हैं कि भगवान आप अष्टादश दोषों से रहित हो। बार बार आता है कि नहीं आता है? श्रावकाचार्य के ग्रंथों में, देव के स्वरूपों में, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, बार बार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि भगवान आप अष्टादश दोषों से रहित हो। तो विचार करिएगा, है ना, लोगों के बहकावे में मत आओ। अगर किसी भी चीज का निर्णय करना हो तो जिनवाणी से निर्णय करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या मान रहे हैं, देखो भैया, पूरी दुनिया में मिथ्यात्व का ही बहुत अधिक प्रकोप है। सबको अपना अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है, सबको अपनी अपनी दुकान चलानी होती है, सबको बस पैसा चाहिए होता है। बस थोड़ा सा यहाँ अतिशय हो जाए तो पैसा अधिक आ जाता है, बोलियां अधिक मिल जाती हैं, लोग अधिक उमड़ पड़ते हैं, शांति धारा अधिक हो जाती है, तो हमें तो बस वही चाहिए। लोग बेवकूफ बनते हैं, अरे जब तक बनेंगे नहीं तब तक हम कैसे ये पैसे आएंगे? बोलो, होता है कि नहीं होता है? आप अपना निर्णय जिनवाणी से करना, आप अपना निर्णय जो जिनवाणी में कहा गया उससे करना, ठीक है। देखिए इसको पढ़ते हैं, अंतिम है उस निद्रा को पढ़ते हैं। निद्रा यानी कि सोना। जिस प्रकार मद्य से मोहित हुआ प्राणी विवेक से रहित होकर हित व अहित को नहीं जानता है, ठीक है, कोई शराब पी ले तो फिर उसको फिर सुध बुध नहीं रहती, समझ नहीं रहती। उसी प्रकार निद्रा से मोहित हुआ प्राणी अर्थात उसके वशीभूत हुआ जीव अचेत होकर, तोड़ामल जी ने बोलो क्या शब्द का प्रयोग किया, याद है? निद्रा के लिए 9वें अधिकार में सुखी होने की बात कही। तोड़ामल जी ने लिखा जड़ होकर भी सुखी होना चाहता है, जड़ समान होकर भी सुखी होना चाहता है। जड़ समान समझते हो? जब अपन सो जाते हैं तो क्या हालत हो जाती है? क्या क्या है बताओ? कोई कुछ भी कहता जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं, कुछ ख्याल में नहीं। अच्छा रात में हमने ये कर दिया था, नहीं नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं ध्यान दे, है ना। कुछ लोग नींद में चलते रहते हैं, कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ लोगों को नींद में कुछ भी कर दो उन्हें सुध बुद्धि नहीं रहती, कोई खबर ही नहीं रहती। बोलो तो किसके समान हो गए? जड़ जैसे हो गए कि नहीं हो गए? देखो, उसी प्रकार निद्रा से मोहित हुआ प्राणी अर्थात उसके वशीभूत हुआ जीव अचेत होकर सब प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्त होता हुआ अपने हित व अहित को नहीं जानता है। नींद में सोता हुआ प्राणी अपने हित अहित का ज्ञान नहीं कर पाता है, ठीक है। तो निद्रा क्या है? यह दोष है। तो हमारे भगवान सोते हैं कि नहीं सोते हैं? लेकिन आप अन्य मतावलंबियों के यहाँ जाएंगे तो वहां तो आपको साफ साफ पता कि नहीं भैया अभी दर्शन नहीं मिलेंगे, अभी भगवान सो रहे हैं। अरे आप अखबार पढ़ोगे ना तो आश्चर्य होगा, भगवान भी कपड़े पहनते हैं, जैसे आज है ना इंडिपेंडेंस डे हो तो भगवान एकदम तिरंगा वाली ड्रेस पहनेंगे, जैसे आप लोग अपने बच्चों को पहना देते हो ना, जैसे भगवान तिरंगे वाली ड्रेस।
आज रक्षाबंधन है तो फिर भगवान भी आज से वही खाएंगे या अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे, है ना, छप्पन भोग करेंगे, है ना। और तो और मैंने तो अखबारों में पढ़े हैं, बड़े बड़े मंदिरों में भगवान बीमार हो गए, है ना, भगवान के ये रोग आ गया, है ना, वहां भगवान बीमार हो रहे हैं, भगवान के रोग आ रहा है ना। अभी कपाट बंद है, अभी दर्शन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भगवान अभी सो रहे हैं, अभी शयन का टाइम है ना, अभी भोजन का टाइम है, अभी नहाने का टाइम है। वे भी नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, भोग भोगते हैं। तो उनमें और हमें क्या अंतर है? वे भी 18 दोषों से संयुक्त हैं, हम भी 18 दोषों से संयुक्त हैं। इसलिए अरहंत होने के लिए, देव होने के लिए, परमेष्टि होने के लिए विशेष पना होना चाहिए। इसलिए अरहंत परमेष्टि 18 दोषों से रहित हैं, वे ही हमारे देव हैं और उन्हीं को हमारा नतमस्तक हो। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में नंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में फिर मैं नहीं मरती माता की